ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 वाक्यांश 5 से 9। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए, मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरे रक्षक निकट हैं, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें, मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पवित्र वचन 14 से 18। कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हों और न रोज रोज खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं।
इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने दुख उठाने नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराए जाने, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठने के विषय में अपने शिष्यों को अवगत कराते हैं। जहां दुख और कष्ट सहन करना, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, वहीं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को इस विषय में तैयार करते हैं और अपने आने वाले दिनों के विषय में उन्हें समझाते हैं। पेतरुस नादान था, वो डरता था, इसलिए वो यीशु को अलग ले जाकर, प्यारे भाइयों और बहनों, समझाने लगता है कि नहीं, ऐसा ना हो, आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं बीतेगा। यीशु शिष्यों की ओर मुड़कर देखते हैं और पेतरुस को डांटते हैं। पेतरुस मेरी और आपकी तरह साधारण इंसान था। पेशे से वो मछुआरा था और प्रभु उसकी कर्मठता और उत्सुकता से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए वो पेतरुस के जीवन में उत्साह देखते हैं, पेतरुस के जीवन में कठिन परिश्रम देखते हैं। मछुआरों का जीवन बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है। वे सारी रात समुद्र में अपने जाल डालते रहते हैं, महीनों महीनों समुद्र में ही बिता देते हैं। कभी मछली मिलती है तो कभी नहीं मिलती है, कभी उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। और इस तरह देखते हैं कि वे लोग अपनी जीविका अर्जित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और प्रभु यीशु पेतरुस की मेहनत से अनभिज्ञ नहीं था। वो जानता था कि पेतरुस के अंदर उत्साह है, सवाल पूछने का, जवाब देने का और यीशु की बातों को सुनने का। उनके अंदर एक जिज्ञासा थी। आज के सुसमाचार में भी कुछ ऐसी ही बातें
हमें मिलती हैं। और यीशु अपने शिष्यों को जब ये बात को समझाते हैं कि वो दिन आ रहे हैं जब उन्हें यहूदी शास्त्री और फरीसी पकड़वा देंगे, उनके ऊपर तरह तरह के अभियोग लगाएंगे, उन्हें मार डाला जाना और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वो लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, अपने शिष्यों को इस बात से अवगत कराते हैं। प्रियजनों, पेतरुस तुरंत बोल उठता है और उन्हें समझाने लगता है और कहने लगता, नहीं प्रभु, ये आपके ऊपर कभी नहीं बीतेगी। प्रभु यहां पर भी उसे आत्मत्याग करने की बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो आत्मत्याग करे। प्रियजनों, यीशु ने पिता के दाहिने स्थान पाने के लिए उन कोड़ों को सहा, मार खाई, दाढ़ी नुचवाई, अपने शरीर पर घूंसे खाए, उन्हें मारा गया, लताड़ा गया। कलवरी की रास्ते पर वो 3 बार क्रूस के नीचे गिरे। जल्लाद उन्हें उठाते, मारते, घसीटते ले चलते थे, उनके ऊपर अभियोग लगाए जाते थे, लेकिन प्रभु ने उफ तक नहीं किया। वो लगातार अपने विरोधियों को क्षमा करते गए, क्योंकि उन्हें ईश्वर के दाहिने अपने महिमा का सिंहासन नजर आ रहा था। उन्हें क्रूस नहीं, परंतु वो गद्दी दिख रही थी जिसमें प्रभु बैठने वाले थे, जहां पर पिता उन्हें वो सिंहासन प्रदान करने वाला था। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। पेतरुस साधारण व्यक्ति होने के कारण अनेक बार मनुष्यों की बातों को सोचता था। वो यीशु के चिन्ह चमत्कारों को रोज देखता था, लेकिन फिर भी विश्वास में वह असमर्थ था। जब चेलों को प्रभु ने पूछा कि लोग यीशु के विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ लोग कहते हैं आप एलियस हैं, और कुछ कहते हैं कि आप नबियों में से कोई एक हैं। और प्रभु यीशु उनसे पूछता है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम तो मेरे चमत्कारों को रोज देखते हो। तुम ये देखते हो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, रोगी चंगे होते हैं, अर्धांग रोगी चंगे होते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पेतरुस जवाब देता है कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। प्रियजनों, संत पौलुस संत याकूब के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और 18 में लिखता है कि यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ है? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हों और न रोज खाने पीने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गर्म कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह अपने शरीर की जरूरी चीजें उन्हें ना दे, तो इससे हमें क्या लाभ है? तो प्रभु हमें आज के इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है। संत पौलुस कहता है कि कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं है तो हमारा विश्वास अधूरा है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने आने वाले दुखों के विषय में नबी ईसायास के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। और नबी ईसायास लिखता है अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9 में कि मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। मैंने कोई विरोध किया, ना मैं पीछे हटा।
मेरी दाढ़ी नोची गई, मैंने अपमान करने वालों के सामने, थूकने वालों के सामने अपना मुंह कर दिया। मैंने अपना मुख नहीं छिपाया, क्योंकि प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं विचलित भी नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया था। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। नबी यशाया यीशु के विषय में पूर्व से ही भविष्यवाणी करता है, और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु में प्रियजनों पूरी होती है। आज का सुसमाचार में मुझे और आपको ये संदेश देता है और हमसे ये प्रत्युत्तर चाहता है कि हम प्रभु यीशु के विषय में क्या कहते हैं। आज ये सवाल पेतरुस से नहीं, परंतु ये सवाल मुझसे और आपसे है, मेरे परिवार से और आपके परिवार से है, कि आप लोग क्या कहते हैं कि यीशु कौन है। आप लोग क्या कहते हैं कि यीशु जिसके वचन आप बचपन से सुनते आए, अपने दादा परदादाओं के मुख से ये वचन सुनते आए, याजकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा ये वचन सुनते आए, और संहिता के बातों को आपने सुना, घटनाओं और चमत्कारों को आप लोगों ने अनुभव किया। अब तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। आज के मनन चिंतन का विषय क्या है? विषय ये है कि प्रभु जानना चाहता है आपसे व्यक्तिगत रूप से कि आपके लिए यीशु कौन है। आपके लिए यीशु कौन है। प्रियजनों, प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे, आज के वचन हमारा मार्ग प्रशस्त करें। हर एक व्यक्ति को आज प्रभु चुनौती देता है और ये बताना चाहता है कि तुम लोग ये बताओ कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। क्या तुम्हारे लिए मैं साधारण इंसान हूं या तुम्हारे लिए मैं जीवंत मसीह हूं। आज कई लोग अपने अविश्वास के कारण अंगीकार करने में असमर्थ हैं। कई लोग इस संसार में जीते समय अविश्वास में पड़े हुए हैं, भौतिक चीजों के पीछे, धन के पीछे भागते नजर आ रहे हैं, इस जिंदगी की दौड़ में खोए हुए से नजर आ रहे हैं। इंसान इस जिंदगी में दौड़ता चला जा रहा है और कई बार उसे यह भी पता नहीं कि वो कहां जा रहा है। प्रियजनों, आज ये वचन हमें चुनौती देते हैं और हमसे प्रत्युत्तर की कामना करते हैं कि हम अपने मुख से अंगीकार करें कि ईसा कौन है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल इसके विषय में बताती है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की कृपा से यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उन्हें पिता के दाहिने स्थान दिया और पिता के दाहिने बैठकर वो निरंतर आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए मुझे और आपको संकरे मार्ग से होकर गुजरने की आवश्यकता है, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, जहां पर सब प्रकार के मनोरंजन, सब प्रकार की सहूलतें, सब प्रकार के बुरे कर्म हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन संकरे द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो द्वार हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। प्रतिदिन अपने क्रूस उठाकर हमें यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। क्रूस अर्थात रोजमर्रा की जिंदगी के अपने कष्ट, परेशानियां प्रभु को समर्पित करते हुए जीने की आवश्यकता है। पेतरुस की भांति हम ना सोचें कि ये हम पर ना बीते। प्रभु हमें विपत्ति की भट्टी में शुद्ध करता है। उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परखा, मैंने तुम्हें आग की भट्टी में नहीं, परंतु दुख में, विपत्ति में मैंने तुम्हारे विश्वास की परख की। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूं लेकिन शिक्षा पर नहीं चलता, तो प्रभु ये कहता है वो झूठ बोलता है। यदि हमारे काम, यदि हमारे कर्म ईश्वर की अनुसार, उसकी संहिता के अनुसार नहीं है, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्मों के अभाव में हमारा विश्वास अधूरा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए जो कंगाल हो, जिसके शरीर पर कपड़ा ना हो,
तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो, सिर ढकने के लिए छत ना हो, और आप उससे कहें भाई जाइए गर्म कपड़े पहनिए, आराम कीजिए, तो क्या ये वास्तव में उचित है? इसमें कोई आपका पुण्य है? प्रभु ये कहता है यदि आपने उस पर दया नहीं दिखाई, उसके लिए यदि आपने प्रबंध नहीं किए, तो आपकी सारी बातें, सारा विश्वास व्यर्थ है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा विश्वास का स्तर क्या है? इतने सालों के क्रिस्तीय जीवन को जीने के बाद आज अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कृपा का लेवल चेक करने का कष्ट करें कि क्या आपके और मेरे जीवन में ग्रेस का लेवल बढ़ा है, कृपा का लेवल बढ़ा है? आशीष तो रोज नदी के जैसे बहती रहती है। प्रभु के मंदिर की वेदी से, उसके पाक पवित्र संस्कार से ये आशीष दिन रात बहती रहती है। क्या मैंने और आपने इस चंगाई को रिसीव किया? क्या मैंने और आपने इस अनॉइंटिंग को ग्रहण किया? क्या मैंने और आपने प्रभु की संहिता पर चलने का प्रभु से वादा किया? या हमने प्रभु से मशवरा किया कि प्रभु मुझे आशीष दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में आने वाले दुखों को सहन कर सकूं, तेरी कृपा से मैं उन्हें सहन करके तेरी आत्मा में जीवन बिता सकूं। हमारे जीवन में अनेक कष्ट, परेशानियां आते रहेंगे, क्योंकि ये जीवन के पहलू हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के भी दो पहलू हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक, सुख और दुख, भलाई और बुराई। हम अपने जीवन में भलाई भी करते हैं और कभी कभी हम बुराई के रास्ते भी अख्तियार कर लेते हैं। हम अपने जीवन में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, परंतु कभी कभी हम बुरे भी बन जाते हैं। हम अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मुख से अश्लीलता के शब्द निकल जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ये कहता है जब तक तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आ जाते, आत्मत्याग नहीं कर लेते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सांसारिक बातों को छोड़कर आध्यात्मिक युद्ध लड़ते रहें, क्योंकि प्रार्थना एक संघर्ष है, धार्मिकता एक संघर्ष है, आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है, और इसे करते रहना और हिम्मत नहीं हारना बाइबल हमें यही सिखाती है। प्रभु का वचन कहता है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, आत्मा हमारी अगुवाई करे, आज के वचन से हमारा मार्गदर्शन हो जाए। हम अपने जीवन में जो कष्ट और दुख भोगते हैं, प्रभु उन दुखों में हमें हिम्मत और सांत्वना प्रदान करे। आमीन। अपने सिरों को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वचन हमने ग्रहण किया है। हे प्रभु यीशु, इस वचन को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए आत्मत्याग करना सीख जाए। हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट आते हैं, उन्हें हम बड़ी हिम्मत के साथ सहन कर सकें। तेरा वचन हमारी अगुवाई करे और हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करे। आज जितने लोगों ने यह वचन सुना है प्रभु, उनके जीवन में चंगाई आ जाए। संकरे मार्ग से हम प्रवेश करने का पूरा प्रयास करें, जिससे कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बन सकें। हे प्रभु, हम अपने मुख से अंगीकार कर सकें कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। हे प्रभु, आत्मत्याग किया, लोगों को क्षमा किया, उनकी सेवा की, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यही वरदान हमारे जीवन में हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।
पद स पद स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी